हम नमाज पढ़ लेंगे 2 मिनट की, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वाइस का भी है। मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते और कांवड़िये बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। और हम नमाज पढ़ लिए 2 मिनट की, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वाइस का भी है। आज की बड़ी खबर एमएम नेता शौकत अली और कांवड़ यात्रा पर उनकी हालिया टिप्पणी से जुड़ी है। आज की बड़ी खबर एमएम नेता शौकत अली और कांवड़ यात्रा पर उनकी हालिया टिप्पणी से जुड़ी है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह मामला काफी विवाद पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जनसभा के दौरान एमएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को गुंडे बताया। जी हां, आपने सही सुना। उन्होंने उन पर गड़बड़ी पैदा करने का आरोप लगाया और सवाल किया कि उन्हें विशेष सुविधाएं क्यों दी जाती हैं। अली ने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कांवड़ यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जबकि मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करती हैं और कांवड़ियों के प्रति स्पष्ट पक्षपात दिखाती है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यह बात सबको रास नहीं आई। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अली के बयानों की तुरंत निंदा करते हुए एएमएम की विचारधारा को जहरीला बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की चुप्पी की भी आलोचना की, जिससे विवाद और बढ़ गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक विवादास्पद आदेश को आगे बढ़ाया है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग के भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से जारी इस निर्देश का काफी विरोध हुआ है। विपक्षी दलों और सत्ताधारी गठबंधन के कुछ सदस्यों का तर्क है कि यह आदेश मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायों को अनुचित रूप से निशाना बनाता है और सरकार पर इसे एक विशेष समुदाय को डराने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित आलोचकों ने इस कदम को विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण बताया है। अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए आवश्यक है, लेकिन बहस जारी है। ओवैसी ने इसकी निंदा करते हुए सरकार पर अस्पृश्यता को बढ़ावा देने और विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी कि अगर वह इसकी वैधता और निष्पक्षता में विश्वास करते हैं तो इस सलाह को एक लिखित आदेश में औपचारिक रूप दें। इस मुद्दे ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के बारे में बढ़ती चिंताओं पर प्रकाश डाला है। ओवैसी के तीखे शब्दों ने कई लोगों में गूंज पैदा की, क्योंकि उन्होंने बीजेपी नेताओं पर पूर्वाग्रह व्यक्त करने और मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। क्या यह आवश्यक सुरक्षा उपायों का मामला है या ये कार्रवाइयां भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक बटन को दबाना न भूलें और करंट इवेंट्स के बारे में अधिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। हम नमाज पढ़ लेंगे 2 मिनट की, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़क किसी के बाप की नहीं है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना
मिनिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वाइस का भी है। मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हम 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता। और हम नमाज पढ़ लिए, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान